राजकुमार को कि ये जो छोटी बच्ची है, अगर ये बचपन में इतनी सुंदर थी तो अब तो ये बिल्कुल यंग हो गई होगी, जवान हो गई होगी। एक 15-20 साल पहले का, 17-18 साल पहले का फ़ोटो है और ये 2-3 साल की लड़की है अगर, तो आज ये 18-20, 21-22 जितने भी साल की होगी तो ये कितनी सुंदर होगी जब ये बच्ची बचपने में इतनी सुंदर है। तो उसने कहा कि ये किसकी है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी दो। आज ये बच्ची कहाँ है, कैसी है, किस उसमें है, इसके बारे में पूरी मैं जानकारी चाहता हूँ। अब राजकुमार था, उसका हुक्म था। तो उन्होंने कहा कि हमको पुराने अपने सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे और आपको 1-2 दिन बाद मैं बता पाऊँगा। तो ठीक बात है। वापस आया घूम के, दिमाग में वही लड़की, छोटी बच्ची की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। अपने मित्र से अपने मन की बातें करता हुआ राजकुमार आ रहा था। कितनी सुंदर लड़की है, बड़ी होके कितनी सुंदर हो गई होगी, काश इसकी शादी ना हुई हो। अगर इसकी शादी नहीं हुई होगी तो मैं इससे शादी करूँगा, इसी को मैं अपनी पत्नी बनाऊँगा, ये अब कितनी सुंदर हो गई होगी। और बोला ठीक है। दोस्त से कहा कि तुम इसका पूरा जो भी रिकॉर्ड में जो भी एड्रेस होगा सब मुझे तुम ला के देना। दोस्त ने कहा ठीक है, मैं तो ला के दूँगा ही। 2 दिन बाद कहा है फोटोग्राफर ने, 2 दिन बाद ला के दूँगा। अब 2 दिन तक वो राजकुमार उस लड़की के ही ख्यालों में रहा। मुझे मिल जाए, प्रार्थना भी कर रहा है, मिल जाए, उसकी शादी ना हुई हो, मेरे से हो जाए, कितना अच्छा होगा, मिल जाएगी मुझे, कितनी खुशी मिलेगी। 2 दिन बाद आया उसका दोस्त, उतावला था राजकुमार जानने के लिए उसका पता। पूछता है पता चला? बोलते हाँ पता चल गया, वो लड़की कौन है, वो किसकी फ़ोटो है, पता चल गया, जल्दी बताओ। बोलते मैं बताऊंगा तो तुम बहुत हंसोगे। बोलते अरे हंसने क्या बात है, तुम बताओ तो उसके दोस्त ने कहा कि दरअसल वो फ़ोटो तुम्हारे बचपन की है, तुम्हारी खुद की फ़ोटो है वो। जब तुम 2 साल के थे, 2-2.5 साल के जब तुम खुद थे, तो तुम्ही को लड़की की ड्रेस पहना के फ़ोटो खिंचाई थी। अक्सर होता है छोटे बच्चों का, अगर कोई लड़का होता है तो उसको लड़की वाली ड्रेस पहना के बच्चों की फ़ोटो खींच देते हैं, लड़की होती है तो लड़के की ड्रेस बना के फ़ोटो खींच देते हैं। तो जैसे ही उसने सुना अरे वो मैं ही हूँ, मेरी फ़ोटो थी, एकदम ठहाका लगा के हंसा राजकुमार। कहता अरे वो तो मैं हूँ। अब उसके बाद जब उसने ये जान लिया मैं हूँ, तो क्या वो उस लड़की को पाने की तमन्ना करेगा, उसके ख्यालों में खोएगा? बस उसको ये पता चल गया वो मैं ही हूँ और खुश हो गया। उसकी जो चाह थी वो सारी ख़त्म, जो उसका इंतज़ार था वो ख़त्म, और उसके अंदर में कोई कमी भी नहीं, ना मिलने का कोई गम भी नहीं, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। तो ये रहस्य है, भगवान ने यही रहस्य गोपियों को बताया, और भगवान तो जानते ही हैं कि सब तरफ मैं ही हूँ, मेरा ही अपना आप है। अपने को दूसरा समझ के हम उसको पाने की चाह रखते हैं, और दूसरे को दूसरा जान के हम उसके संयोग वियोग में अटकते हैं। लेकिन जब ये रहस्य हमको समझ में आता है कि संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, एकदम स्टार्टिंग में केवल एक ब्रह्म था, एक निराकार था, एक भगवान था, फिर उसने एक अपना साकार रूप लिया। पहले तो बिल्कुल वर्ड था, WORD वर्ड, अक्षर, अक्षर ब्रह्म, शब्द निराकार, उसने साकार रूप धारण किया। तो साकार रूप धारण में बताया जाता है नारायण का रूप विष्णु, उससे फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति, और जब उसने विष्णु का रूप धारण किया, चाह हुई मैं और एक से अनेक हो जाऊं, ब्रह्मा, फिर शक्ति शिव के रूप में प्रकट, फिर उन्होंने एक से अनेक, मैं एक अनेक हो जाऊं, तो सारे संसार में वो मैं जो था एक, वो अनेक हो गया। 84 लाख योनियाँ, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, देवता दानव, सब उस एक से ही तो बने, अच्छे बुरे सब उस एक से ही बने हैं। आपके अपने शरीर में आपके नाखून हैं, आपके सर में बाल हैं, आपके दांत हैं, आँखें हैं, जो भी अंग हैं वो सब आप ही के तो हैं।
अलग अलग हैं मगर सब आप ही के तो हैं। तो संसार में जो भी कुछ हमको अलग अलग दिखाई देता है, जड़ या चेतन, वो सब मेरा ही तो रूप है। आप अपनी आँख को अपने से अलग भी जानते हो, लेकिन अपने से बिल्कुल दूसरा भी नहीं जानते हो अपने अंगों को, कि वो मैं ही हूँ, जैसे मेरा ही रूप है। तो सारे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म का ही तो रूप है, और वो ही एक से अनेक हुआ है। लेकिन अनेक होने के बाद वो अपने को उससे जुदा समझता है। समुद्र से लहर उत्पन्न होती है, लहर उत्पन्न होने के बाद अपने को जुदा अलग समझती है। लेकिन ये जब उसको समझ में आता है कि मैं उत्पन्न कहाँ से हुई और लीन किस में हो जाऊंगी, उसी समुद्र से लहर उत्पन्न होती है और उसी समुद्र में लीन हो जाती है। लेकिन जब तक वो अलग है तो उसकी अपनी एक अलग शान है। आप समुद्र किनारे उसकी लहरें देखने जाते हो, मौज देखने जाते हो, कभी छोटी छोटी लहरें चलती हैं, कभी बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें भी आती हैं, कभी तूफान आते हैं तो और ऊंची लहरें आती हैं, विनाशकारी भी हो जाती हैं। लेकिन बाकी तो लहर तो वही है, सागर का ही तो रूप है। तो प्रत्येक जो भी हमको दिखाई देता है जिसका अलग अस्तित्व है, तो भगवान का ही रूप है। नाना रूप धरे बहुरंगी, उसने अनेक अनेक रूप बनाए और फिर वो वापस उसी रूप में आता है। जैसे अभी गुरु जी की बात चल रही थी कि आदम से पहले क्या था, मतलब मनुष्य तुम आज हो, उसके पहले तुम क्या थे? उसके पहले तो तुम वही निराकार ही थे ना। फिर साकार हुए, साकार के बाद तुम फिर निराकार हो जाओ। जब तक अपना योग नहीं लगता तब तक ये चक्र चलता रहता है। कभी कुछ लेन देन का हिसाब किताब पूरा करके प्राणी आता रहता है, जाता रहता है। सब कर्म का खेल है, सब हिसाब किताब है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर की सारी परेशानी खत्म हो जाती है, भ्रम संशय खत्म हो जाते हैं। जो अभी गुरु जी ने भ्रम संशय की इतनी बात बोली कि मैं ये पूजा करूं, मैं ये दान करूं, तब मुझे ये मिलेगा, तब मेरी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन भगवान ने तो रचना पहले से ही रच दी, स्टोरी राइटर ने स्टोरी पहले से ही लिख दी, और उसके बाद उसके ऊपर फिल्म बनी, और अब बनी बनाई फिल्म को आपको बैठ के देखना है। उसमें आप देखते समय कितनी भी प्रार्थनाएं करोगे, क्या उसमें परिवर्तन आएगा? वो तो पहले ही बन चुकी है। तो पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्ध पहले ही बन चुकी है। अब आपको उसको देखना है। पीछे बना शरीर, बिल्डिंग का नक्शा पहले बन चुका, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनी, उसको तो तोड़ के फिर भी आप अपने जीते जी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पर्दे पे पिक्चर देख रहे हो उसको तो नहीं चेंज कर सकते। तो ये सारा संसार क्या है? परमात्मा के द्वारा बनाई गई, रचाई गई पिक्चर, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य को अधिकार है, वो अपनी प्रारब्ध को चेंज कर सकता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए, और इस प्रकार से चेंज कर सकता है कि वो परमात्मा को पा सकता है, क्योंकि वो उसकी प्रारब्ध में है लिखा हुआ। माया कितनी है वो उसी के हिसाब से मिलेगी। फिर कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता हमको मिली, तो हम कर सकते हैं। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। किसी को अच्छा संग मिलता है, वो अच्छे संग से अपने को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, बुरा संग मिलता है अपने को नीचे गिरा देते हैं। जब कोई किसी के बुरे संग से अपने को नीचा गिराता है तो दोष दूसरे पे देता है कि भगवान की ऐसी मर्जी थी। लेकिन कहीं पे सोचो, भगवान के साथ साथ तुम्हारी भी तो वैसी मर्जी थी, तुमने भी तो वैसे ही रास्ता चुना। अच्छे बुरे दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। भगवान की मर्जी से अच्छा रास्ता भी तो आया ही होगा सामने, लेकिन तुमने उसको नहीं चुना, धर्म का मार्ग नहीं चुना, परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग नहीं चुना। क्या हमारी आँख के सामने हमको अच्छे बुरे लोग नहीं दिखाई दिए अभी तक? आपको ज्ञानी भी दिखते हैं, आपको संत भी दिखते हैं, सन्यासी भी दिखते हैं, आपको पापी भी दिखते हैं, आपको भक्त भी दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। हम किससे आकर्षित होते हैं? हमारी चाह क्या है? जैसी हमारी चाह होती है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने सब कुछ करने के बाद भी एक स्वतंत्रता दी कि तुम जैसा चाहो अपना जीवन बना सकते हो। फिर दोष भगवान को नहीं देना।
कि भगवान ने मेरा जीवन ऐसा बनाया, पुराने कर्मों के हिसाब से तुमको ये जन्म और इस जन्म के कर्म प्राणी मिले, लेकिन अब आप जैसा करोगे उसका आपको वैसा मिलने वाला। जो बीज पहले बो दिए उनके तो फल वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में सभी तरह के बीज हैं। आप अपने जीवन में कौन से बीज बोना चाहते हो, दुखों के कि सुखों के, वो आपके हाथ में। किसी की बहुत प्रारब्ध खराब भी दिखती है, लेकिन जब वो संतों की शरण में आ जाता है तब उसके मंद प्रारब्ध भी तीव्र हो जाती है, उसका कमज़ोर भाग्य भी अच्छा बन जाता है। भगवान माया से हटा के आपको परमात्मा तक ले आता है। और अपने, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जब ये बात चल रही थी गुरु जी की कि मनुष्य संसार के सुखों को ही वास्तविक सुख समझ लेता है, यही सुख है, और बस मुझे जिनसे सुख मिल रहा है वो ना जाए ताकि मुझे सुख मिलता रहे। और वो अगर हमारे जीवन से चले जाते हैं तो फिर हम अपने को दुखी परेशान महसूस करने लग जाते हैं। गुरु जी बात बोलते थे कि तुम दूसरे को सुख देने वाले बनो, सुख लेने वाले नहीं बनो। हम लेने वाले बनते हैं, इसीलिए हम हर एक की तरफ देखते हैं। पति सुख देगा, पुत्र सुख देगा, परिवार सुख देगा, पैसा सुख देगा, फिर मेरा स्वस्थ शरीर मुझे सुख देगा। इसीलिए कोई अपाहिज नहीं होना चाहता, बीमार नहीं होना चाहता, बिस्तर पे पड़ ना जाऊं, ये डर लगा रहता है। परिवार के लोग मेरे पास रहें, मुझे सुख दें, उनसे मेरा वियोग ना हो। कोई जीते जी छोड़ के चले जाते हैं, किन्हीं के प्राण चले जाते हैं तो मृत्यु से भगवान आपसे उनको अलग कर देता है, तो वियोग नहीं सह पाते हैं, क्योंकि हमारी सुख बुद्धि है, हम सुख लेना चाहते हैं। परमात्मा तुमको अपने जैसा बनाना चाहता है। ईश्वर किसी से कुछ लेता नहीं, वो देता है। तुम भी देने वाले बनो, सुख देने वाले बनो। और सुख ही सुख है सुख देने में, दुख ही दुख है सुख लेने में। अगर आप सुख लेने की भावना रखोगे तो आपके अंदर दुख होगा, लेकिन सुख देने की भावना रखोगे तो आपके अंदर सुख रहेगा। एक केवल ये विचार आपने रखा कि मैं सबको सुखी करूं, परमात्मा मेरा जीवन ऐसा बनाओ मैं सबको सुखी कर सकूं, तो क्या आपको भगवान दुखी रखेगा? दुखी व्यक्ति किसी को सुखी थोड़ी कर सकता है। आप सबको सुखी करना चाहते हो जिस तरीके से भी, तो वो व्यवस्था भगवान बना के देंगे। आपके पास धन होगा तभी आप धन से किसी दूसरे को सुखी कर सकते हो। आपके पास स्वस्थ तन होगा तभी आप तन से किसी की सेवा करके उसको सुखी कर सकते हो। आपके पास सुंदर मन होगा तब मन से आप सबके लिए अच्छी दुआएं करके आशीर्वाद देके किसी को सुखी कर सकते हो, अच्छी भावनाएं रख सकते हो। तो पहले वो चीज़ आपके पास होगी तब तो दूसरे को दोगे। तो अगर हमने एक ये भावना रखी कि भगवान मेरे से सबका भला हो और मैं सबको हर प्रकार से सुखी कर सकूं, तो आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन भगवान उनके द्वारा पता नहीं किनको कितना कितना देता जाता है, कितना उनका ऐसा भरपूर जीवन बनाता है कि ज्ञान की भी कमी नहीं होती, प्रेम की भी कमी नहीं होती, और भी किसी पदार्थ की कमी नहीं होती। एक तरफ से आप देते जाओ, दूसरी तरफ से आपको मिलता जाता है। बांटने वाले बनो, और बांटने वाले को लगे जो मेहंदी कर रहा है, बांटने वाले को ही तो लगेगा, देने वाले को ही तो लगेगा। लेने वाले का हाथ हमेशा मांगने के लिए फैला रहेगा और उसको कभी तृप्ति भी नहीं आएगी, और देने वाला हमेशा अपने को भरपूरता में अनुभव करेगा। गुरु की कृपा से आपको मनुष्य जीवन का सही रहस्य समझ में आया, ज्ञान समझ में आया, तो हमको क्या मांगना चाहिए भगवान से वो बात समझ में आ गई। एक स्टोरी थी, दृष्टांत के तौर पे गुरुजी बताते थे कि परिवार था, बहुत संपन्न नहीं था, गरीब परिवार था। एक दिन भगवान कोई रूप बना के आ गए उसके सामने, याचक बन के। द्वार खुला तो जो भी था थोड़ा बहुत दिया,
तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, एक ही वरदान देंगे, जो तुम बोलो वो आज पूरा हो जाएगा। तो कभी होता है ना, ये जो बोलेंगे पूरा हो जाएगा, ये बिल्कुल भगवान है इस रूप में। तो जो उसको कुछ देने के लिए आगे गया था परिवार का सदस्य, ठीक है मैं घर में पूछता हूँ क्या मांगा जाए। तो अंदर गया, तो उसने पूछा अभी क्या मांगे। तो जो उसके ससुर थे बहू के, तो वो उनको आंखें नहीं थी, नेत्रहीन थे। उन्होंने कहा एक ही वरदान, तो आंखें मांग लो कि आंखें ठीक हो जाए। फिर जो पति था वो कहता नहीं, धन मांगो ना, पैसा मांगो, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। सास थी तो वो चाहती थी बहू को संतान नहीं है, इसको संतान हो जाए, फिर हमारा नाम आगे चलेगा। तो वो कहती है पुत्र मांगो ना, पुत्र होगा तो अच्छा होगा। अब वो जो गई थी बहू देने के लिए, तो वो कहती है क्या करे, बहुत समझदार थी, होशियार थी, बोले ठीक बात है। तो जब पहुंची, बोला बताओ मांगो वरदान। तो उसने कहा मैं ये एक वरदान मांगती हूँ कि जो मेरे ससुर हैं वो अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखें, ये चाहती हूँ। अब उसने एक ही वरदान में तीनों चीज़ मांग ली कि मेरा ससुर अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे, मतलब उसको आंखें होंगी तब तो देखेगा, और बहू को बच्चा होएगा तब तो वो पोते का मुंह देख सकता है, और इतना पैसा होगा कि सोने का पालना बना हुआ होगा तब तो देख सकता है। तो वो बहुत प्रसन्न हो गया कि तुमने बुद्धिमानी से एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तो गुरु हम सबको इतना बुद्धिमान बनाता है कि तुम एक ही वरदान से सब कुछ मांग लो, फिर तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। देने वाले बनो, निष्कामी बनो, तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। गंगा नदी बहती है हिमालय पर्वत से, हिमाचल की पुत्री बनके। तो जो हिमालय पर्वत है उसको कभी सूखने नहीं देता, उसके पास 12 महीने बर्फ़ रहती है, वो अपनी बर्फ़ पिघला पिघला के गंगा जी को देता रहता है, और वो बहती रहती है पूरे सबका उद्धार करने के लिए, जीवित का भी, जो चले गए उनका भी, सबका उद्धार करने के लिए बहती रहती है। क्योंकि वो आगे बढ़ी तो उसको आज दिन तक कमी नहीं हुई, युगों युगों से उसके पानी में कमी नहीं आई। आप भी जब देने वाले बनोगे तो आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। अपने लिए नहीं सोचो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। जब आप सबके लिए सोचोगे तो सारी प्रकृति तुम्हारे लिए सोचेगी। वैसे भी कहा जाता है धरती में एक बीज डालो तो आपको अनंत होके मिलता है, कई गुना होके मिलता है। एक अच्छा काम करो तो आपके पास फिर और अच्छे काम करने के अनेक अवसर मिल जाते हैं। एक को प्रसन्न करो तो सारी सृष्टि तुमको प्रसन्न करने में लग जाती है। वो एक परमात्मा है जिसको हमें प्रसन्न करना है, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने सोच, अपनी विचार से। परमात्मा मेरे से राज़ी रहे, रब राज़ी तो सब राज़ी। अगर भगवान आपसे खुश हैं तो भगवान तो सब घट में व्याप्त है, कण कण में, सब में भगवान है। इसका मतलब सारे लोग तुमसे खुश हो जाएंगे, फिर कोई तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। वरना संसार में तो एक को मनाओ तो दूसरा रूठेगा, दूसरे को मनाओ तो पहला रूठेगा, तीसरा रूठेगा। आप सारे संसार में हर एक के मनपसंद कार्य को तो नहीं कर सकते। सबको खुश करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी मन को, इच्छाओं को मारना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, तब आप दूसरे को खुश कर सकते हो। लेकिन भगवान का भक्त ये बीड़ा उठा लेता है कि मुझे तो बस एक भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको गुरुवान बनना पड़ता है। गुरु ही हमको वो युक्ति बताता है जिससे भगवान खुश हो सकते हैं, और जिससे सारा संसार खुश हो सकता है, जिससे तुम खुद खुश हो सकते हो। तो आप गुरु को अगर प्रसन्न करते हो, उसकी प्रसन्नता को आप देखते हो, तो वो आपको ऐसी युक्तियाँ बताता है। बोलते हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान भी रूठ जाए, कई बार किसी को बहुत परेशानी, समस्याएं होती हैं, तो वो सोचता है कि मेरे से ना भगवान रूठे हुए हैं,
हमसे तो ना पता नहीं क्या कौन से कर्म हो चुके पिछले जन्मों में कि भगवान हमसे नाराज़ है, इसीलिए हमको भगवान की तरफ से कोई सुख नहीं मिलता है। तो लगता है कि हरि रूठा हुआ है हमसे, तो गुरु उसको मना के देता है। जब आप ज्ञानवान बनते हो तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सभी का अनुभव है, कितने कितने कोई बीमार थे, उनकी बीमारी दूर हो गई। कितनों को परिवार में कलह क्लेश थे, उनके भी दूर हो गए। कितनों को धन की समस्या थी, उनकी भी दूर हो गई। अपना अपना अनुभव, जो लोग भी भगवान के भक्त बनते हैं, ज्ञानी भक्त बनते हैं, तो वो लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं। और अगर थोड़ी बहुत समस्या आती भी है तो ये मन में ठान के बैठो, ये सोच के पक्का करके बैठो कि वो आनी ही थी, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। और उसमें भी भगवान ने कम किया, वो और अधिक भी कर सकता था। जितना कष्ट दिया उससे और अधिक भी दे सकता था। जो उसने ले लिया उससे अधिक भी वो ले सकता था। हमेशा बचे हुए का ज्ञानी शुक्राना मानता है कि जो कुछ बच गया मैं उसका शुक्राना मानता। तुम्हारा अपना जीवन बचा हुआ है, तुम भगवान का नाम लो, ज्ञानवान बनो, तुम मोक्ष प्राप्त करो। ये भी एक पदार्थ है, जैसे और धन दौलत रुपया पैसा घर सामान ये सब चाहते हो। सारे संसार में जो भी संपत्तियां हैं, जो पदार्थ हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म को जानना ये भी एक संपत्ति है। ज्ञान में, सत्संग में आके आप अपने धर्म के बारे में जानते हो। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, श्रवण करना, उनके बारे में मनन करना, ये सब अच्छा लगता है। गुरु की वाणी में सारे वेदों शास्त्रों का सार समाया। आप कहीं से कोई बात पूछो, जैसा चाहोगे आपको वैसा उत्तर मिलेगा। तो हम सच्चे धार्मिक व्यक्ति बनते हैं कि हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है जो कि हमको मिल जाती है। और अर्थ का मतलब होता है सांसारिक संपत्ति, रुपया पैसा। अर्थशास्त्र पढ़ते हो, इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है, तो वो अर्थ है। उसके लिए भी आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल में पढ़ना, कुछ और आपको ट्रेनिंग लेनी बिजनेस की या जॉब की, ताकि आपको वो धन मिले। माया जिसको बोलते हो, शरीर भी महामाया है। इस माया के लिए उस माया की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए अर्थ, उसको सब जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, जानना चाहते नहीं ज़्यादा, सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा ये धर्म है। जिस परिवार में जन्म लिया वो हिंदू धर्म है तो हिंदू हो गया, मुसलमान है तो मुसलमान, सिख है, ईसाई है, जो भी है। या जो कर्तव्य कर्म है, मैं पत्नी हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं पति हूँ तो मेरा ये धर्म है, बेटी हूँ तो ये, बेटा तो। रिश्ते नाते वाले जो आपकी मर्यादाएं हैं, मर्यादित होकर जो आप कर्म करते हो, वो कर्म ही धर्म है आपके। उतना तक जान लेते हो, लेकिन स्वधर्म नहीं जानते, वास्तविक धर्म नहीं जानते। मगर धन दौलत के बारे में सब जानते हैं। छोटा बच्चा भी सिक्का नोट उसको पहचानता है, कोई उसको देगा तो ले लेगा हाथ में तो मुझे चाहिए। अनपढ़ लोग भी, भिखारी भी, देखो रुपया सिक्का सब गिन लेंगे, जान लेंगे, और उनको पढ़ाई लिखाई जानना आती है, मगर इतना सब तो आता है। तो अर्थ ये भी एक संपत्ति है। काम तो कामनाएं, वो भी सबके अंदर में है, सब जानते हैं इच्छाओं के बारे में, कामनाओं के बारे में। कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, मुझे ये मिले, ऐसा मिले। तो अर्थ को तो लोग जानते हैं, उसको पाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। काम को भी जानते हैं और काम की कामना की पूर्ति के लिए भी प्रयत्न करते हैं। ये 2 चीज़ें तो उनको पता है और इनके बारे में पूरा पुरुषार्थ है। लेकिन धर्म के बारे में नहीं था। उसके बाद अर्थ और काम के बारे में, तो मोक्ष के बारे में नहीं होता। जो मोक्ष के बारे में जाना कि हमको अपना मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, परमात्मा को कैसे पाना है। आए हैं तो जाएंगे भी, तो धरती से हम अलविदा तो होंगे ही। अभी जो भजन सुन रहे थे, मैं नहीं मेरा नहीं, ये सब प्रभु का है दिया, प्रभु का दिया है लेकिन मेरा है।
मैं हूँ और मेरा है। यही गलती थी, यही अज्ञान था, और इस अज्ञान को ही हमको ज्ञान से मिटाना है, दूर करना है, कि हम जानकारी ले लें। सबसे पहले हमें ज्ञान पक्का करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम का आपको धर्म के बारे में जानना है। उसके बाद गृहस्थ में आप अर्थ और काम के बारे में, उससे आपको पूरा जीवन चलाना है गृहस्थ आश्रम का। मगर फिर वानप्रस्थ में जब आओगे तब फिर आपको अपनी कामनाएं खत्म करके मोक्ष की तरफ बढ़ना है ना, संन्यास की तरफ जाना है, तो आपको मोक्ष प्राप्त करनी है। वहाँ तक किसी की नज़र नहीं जाती। वो जब तक जीवित हैं तब तक सिर्फ इच्छाओं में और पैसे में, इन दो चीज़ों में लगे रहते हैं। फिर आए जाए दुख पाए। अब अपने आप को ये इतना तैयार करो कि मैं जिसने दिया उसको जानूं। वो स्रोत जो है वो समझ ही मुझे आ जाए, वो ही मेरा बन जाए। राजा से आप याचना करके मांग के लाए कुछ, लेकिन राजा के ही बन गए, उसी ने आपको अपना लिया, तो उसका जो कुछ था वो तुम्हारा हुआ ना। जो तेरा था वो सब मेरा हुआ। परमात्मा को पाना ही हमारी मंजिल है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है, वरना तो भोग योनियाँ, तो पशु पक्षियों की योनियाँ भोग योनियाँ हैं। सब भोगते हैं, अपने अपने कर्म का हिसाब किताब भोगते हैं। कोई सुख उसमें भी उठाता है, कोई दुख उसमें भी उठाता है। कोई कुत्ता सड़क पे डंडे खाता है, भूखा मरता है, कोई महल में पलता है, कार में, हवाई जहाज़ में घूमता है, उसके लिए भी 10 नौकर रख दिए जाते हैं, एयर कंडीशन कमरे बन जाते हैं कुत्ते के लिए। योनि तो कुत्ते की है, मगर उस योनि में भी तो उसको किसी को सुख किसी को दुख है, तो है तो सब कर्म का हिसाब किताब। मनुष्य में भी कोई बहुत कष्ट पाते हैं, कोई बहुत सुख भोगते हुए दिखते हैं, तो है तो कर्म का हिसाब किताब। वो लोग भोग योनि में हैं, वो नया कर्म नहीं बना सकते। मनुष्य नया कर्म बना के अपने को परिवर्तित कर सकता है, अपने दुखों को सुख में बदल सकता है। संतों के संग से मस्तक की रेखा मिट जाती है। आके भाग्य में पता नहीं क्या होना था, लेकिन संतों के संग से आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अनेक उदाहरण है, शास्त्रों में पढ़ो, अनेक उदाहरण है कैसे सच्चे संतों का संग करके व्यक्ति का भाग्य बदल गया। और चाहते हो अगर अपने जीवन में सदा के लिए सुखी होना, ऐसी प्रसन्नता जो कभी ख़त्म ना हो, जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, उसका विचार करो। तब फिर आप देखोगे कि वो ज्ञान से ही समझ में आया। बाकी सारा संसार तो धन दौलत के पीछे पागल है, धन के पीछे पागल है, जवानी के पीछे, कामनाएं पूरी करने के पीछे। जितने मंदिर भरे पड़े हैं सब कामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान आए तेरे दर पे, ये दे देना, वो दे देना। मंदिर के बाहर के भिखारी हैं, उनको तो दुत्कार रहे हो, और खुद मंदिर में जाके भगवान के आगे भिखारी बने। फिर बोलोगे नहीं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, उसके आगे तो हम भिखारी बनेंगे ही ना। तो कब तक भिखारी बने रहो? उसके आगे भी तो तुम उसी के बालक बनो ना। अभी गेट पे अगर भिखारी आएगा तो जो घर का मालिक है उसको या तो दुत्कार के भगा देगा, या थोड़ा बहुत पैसा दे के भगा देगा। लेकिन गेट पे जब उसका अपना बच्चा आएगा तो क्या उसको दुत्कार के भगाएगा या थोड़ा पैसा दे के भगा देगा? उसको तो गेट खोल के अंदर ले आएगा ना, अरे बच्चे कहाँ घूम रहे थे, तुम हमारे बच्चे अंदर आओ। और उसको अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना देता है। अपने बच्चे को अपनी विरासत में अपना वारिस बना के सब कुछ तो सौंप के जाता है, भिखारी को थोड़ी सौंप के जाता है। तो हम भगवान की संतान बने तो हम फ़ायदे ही फ़ायदे में। तुम्हें वैसे भी देखो, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भी फ़ायदा है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भी फ़ायदा है कि हमारा इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। सत्यनारायण की कथा जब शुरू होती है उसमें आप लोग ने सबने सुना कि जो एक बार नारद जी ने धरती पे घूमते हुए जीवों को अनेक योनियों में नाना प्रकार के दुख भोगते हुए देखा। तो इनका दुख कैसे दूर हो,
ये करुणा हुई तब भगवान के पास गए कि कोई तो उपाय बताइए, पृथ्वी लोक पे अनेक योनियों में इतना दुखी हो रहे हैं जी। तो भगवान ने सत्यनारायण की कथा बताई। अब कथा तो लोग करा लेते हैं पंडित जी से, रट भी ली, 5 अध्याय हैं उसमें, ये कहानी है। ये नहीं सोचते कथा है कौन सी, उसने कथा की, उसने कथा की, उनका वर्णन, उसने कौन सी कथा की, कथा थी क्या? मतलब सत्य ही है जो प्रत्येक में बसा हुआ। सत्य नारायण, नर में आरायण, हर एक नर में जो बसा हुआ है वो सत्य, वो परमात्मा। सत्य कौन है? जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत्य। जो मिट जाता है वो सच्चा थोड़ी होता है, उसको सत्य नहीं कह सकते। जो परिवर्तित हो जाए उसको सत्य नहीं कह सकते। जो सदा एक सा रहता है उसी को तो सत्य बोलते हैं। कोई व्यक्ति आज कुछ बोले कल कुछ और बोले तो बोलोगे ये झूठा है ना, सच नहीं बोलता। लेकिन जो हमेशा सत्य ही बोलता है, और जो बात जैसी थी उससे पहले पूछा तो भी उसने वही बात बताई, आज पूछा तो भी आगे बताएगा। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को तो सत्य मानते हो। तो अपरिवर्तनशील जो है वो परमात्मा है। आपका शरीर भी सत्य नहीं है, बचपन में किसी और तरह का दिखता है, जवानी में किसी और तरह का, बुढ़ापे में किसी और तरह का, शरीर में आया ना परिवर्तन, तो ये सत्य कैसे है? फिर आखिर ये तन खाक मिलेगा, राख की ढेरी बन जाएगा, उसको भी गंगा जी में बहाया होगा, आपके सामने कुछ नहीं रहेगा। फिर वो नाम भले याद रहे, वो रूप भले याद रहे, मगर फिर वो यादें भी धुंधली पड़ती हैं। आपको अपने दादी बाबा की याद भी होगी जो दुनिया से चले गए हैं, मगर फिर भी उनको हर समय थोड़ी ना याद करते हो, आप अपना और किसी काम में लग जाते हो। फिर आप भी एक दिन उसी लाइन पे चलते चलते आपका भी वही नष्ट हो जाता। पिछला जन्म याद है क्या किसी को? पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे, किस परिस्थिति में आपका शरीर छूटा, पिछले जन्म के परिवार वाले आपके लिए कितना बेचैन होंगे, बिलखते होंगे, तड़पते होंगे, याद करते हो? कभी सोचते भी नहीं, मतलब उनके बारे में कभी ध्यान ही नहीं जाता कि कोई था भी, लेकिन फिर भी पता है ना पिछला जन्म भी कुछ था, आगे भी कुछ होगा। आपकी आंख बंद हुई तो आपका ये वाला जन्म भी पूरा खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा। भगवान ने विस्मृति दी है ताकि तुम भगवान को याद करो, इन्हीं लोग को याद ना करो। वरना कितने जन्म आज दिन तक ले लिए, सतयुग से लेके आज कलयुग पहुंच गया, करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए होंगे। उतनी बातें अगर दिमाग में हो तो क्या हो, फट जाए दिमाग आपका, काम ही ना कर पाओ। तो भगवान ने अगर विस्मृति दी है तो अच्छे के लिए दी है, वर्तमान में जीने के लिए दी है। पास्ट इज लॉस्ट, वर्तमान में जियो। वरना मोह के कारण तो अभी जैसे बात गुरु जी की चल रही थी कि तुम लोग बस अपने सुख के लिए जीते। मैं कैसे सुखी हो जाऊं, बाकी मेरे बाद इसका क्या होगा कोई पता नहीं। एक कहावत बोलते थे गुरु जी कि छोटा बच्चा होता है तो बचपन में तो उसकी माँ नहीं बननी चाहिए। अगर बच्चे की माँ चली जाए दुनिया से तो वो बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और फिर सौतेली माँ आएगी उसको पालने के लिए तो वो उससे कितना कष्ट देगी। अभी पेपर में पढ़ रहे थे, 10 साल का लड़का, सौतेली माँ ने पिता से 500 रुपये की चोरी की उसकी शिकायत लगाई। अब पिता तो सगा है ना, पिता सगा है, अपना सगा बेटा है उसका, लेकिन माँ सौतेली है। और उस सौतेली माँ ने अपने पति के कान भर दिए, ये बच्चा जो है ना इसने 500 रुपये चुरा लिए। और वो कहता मैंने नहीं चुराया। और उस पिता ने 10 साल के बच्चे को कमरे में बंद करके डंड लाठियों से इतना पीटा कि मर गया बच्चा। और उसके दादी वगैरह बाहर से शोर बचा रहे हैं, बचाने के लिए बोले, नहीं मान रहा है गुस्से में। फिर जब वो मर गया तो दादी बाबा ने जाके पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। तो सगा पिता अपने 10 साल के बच्चे को 500 रुपये की चोरी के लिए इतना पीट सकता है सौतेली माँ के बातों में आके, तो सौतेली माँ कितना कर सकती है? ये तो कलयुग में होता ही है ना, कितना होता है। तो संसार में तो गुरुजी बोलते थे बच्चा छोटा है तो उसकी माँ नहीं बननी चाहिए, पिता चला जाएगा तो माँ उसको पाल पोस के अच्छा कर सकती है, माँ चली गई तो वो पिता नहीं पाल पाएगा, वो फिर उसको पालने के लिए सौतेली माँ लाएगा, फिर वो उसको सताएगी करके। और बोलते थे बुढ़ापे में पत्नी नहीं मरनी चाहिए। बुढ़ापे में अगर बड़ी उम्र में पत्नी चली जाए तो उस बूढ़े का कोई ख्याल नहीं रखता,
बहुएं नहीं ख्याल रखेंगी, बेटे नहीं ख्याल रखे, कोई नहीं ख्याल करेगा, वो फिर मन मसोस के चुपचाप रहता, जो मिला तो क्या, उसके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं। बोलते जैसे वो बच्चा बचपने में अनाथ सा हो जाता है, तो ओल्ड एज में जो पुरुष होता है वो अनाथों की तरह जीवन जीता है। और तुम लोग तो सोचती हो हम सुहागन बन के चली जाएं और पति तुम्हारा अनाथों वाली ज़िंदगी जिए, तो तुम्हारी कहाँ की तुम पतिव्रता हो। बाकी तो जिसका आयु जैसी है, कौन आएगा कौन जाएगा, अब ये भी नहीं है कि हर एक को ये भावना करे कि नहीं नहीं मेरे सामने चला जाए, ऐसा भी नहीं है। मतलब भगवान की मर्ज़ी में, अपनी मर्ज़ी में लाके एक कर दो। तुम्हारे द्वारा जिसको जितनी सेवा मिलनी होगी मिलेगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी। तुमको जितनी सेवा मिलनी होगी उतनी मिलेगी। इच्छाएं खत्म होनी चाहिए ना, कामनाओं का तो अंत होना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना ये करो कि मेरे अंदर सांसारिक कामना बचे ना, मेरे अंदर शुभ इच्छा हो जाए, सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा हो और मेरे लिए कोई इच्छा बचे ना। एक ईश्वर को पाने की इच्छा करोगे, ईश्वर मिलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एक ही बात चाहो कि भगवान तुम मेरे बन जाओ, उसके बाद सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा। जहाँ भगवान है वहाँ कोई कमी नहीं होती है। छोटी सी कोई ऐसे ही मूर्ति कहीं रख देते हैं, वहीं धीरे धीरे करके छोटे से लेके बड़ा मंदिर बन जाता है, चारों तरफ दुकानें बन जाती हैं, कितना मेले लग जाते हैं। जहाँ भगवान की स्थापना मतलब मूर्ति के रूप में भी हो गई, तो वहाँ भी कोई कमी नहीं रहती। उस मूर्ति के सदके कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। कोई जूते चप्पल संभालने के लिए आपसे 2 रुपये लेके आपकी चप्पल देखेगा, कोई फूल वाला फूल बेचेगा, कोई प्रसाद वाला प्रसाद बेचेगा, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। एक मूर्ति थी वहाँ पे जंगल में कहीं होगी, भगवान मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो भी वहाँ का आसपास का क्षेत्र जो होता है सब समृद्धशाली बन जाता है। तेरे दिल में भगवान है तो तुम्हारे दिल में कितनी सुख समृद्धि आएगी। तो दिल में भगवान को बसाओ। अपना मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है परमात्मा को पाना, उसी को पाओ, फिर आप देखोगे आपके जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं, सुख ही सुख रहेगा हर एक के जीवन में।